पीछे एक किसान का बेटा खेत में जाता है। शासन और प्रशासन की जो रवैया है वो ऐसे लग रहा है कि गरीब और किसान न खेतों में सुरक्षित है और न सड़कों पर सुरक्षित है। और उसका कारण, उसका श्रेय कुछ उन लोगों की भी जवाबदारी है। किसान गरीब के बेटे हो, किसी भी समाज में आ जाए तो समाज के लोगों का दायित्व है कि घर घर से निकले और न्याय की लड़ाई लड़े। मेरे भाइयों, इसी कमजोरी के कारण आज शासन और प्रशासन उन समाज की अनदेखी कर रहा है जो 36 कौम के लिए अपना खून और पसीना बहाना चाहता और पाता है। इतिहास गवाह है कि जाट समाज के लिए 36 कौम न्याय दिलाने के लिए जाट समाज आगे रहता है। धीरे धीरे आज स्थिति आ गई कि इसी समाज के अंदर दोगले लोग पैदा हो गए जो समाज को धीरे धीरे पीछे खिसका दिया। और आज स्थिति आ गई उन दोगले लोगों की वजह से समाज गर्त में जा रहा है। आज आपका भाई, आप समाज का बेटा, 3 दिन से उसकी बॉडी उसी जगह पड़ी है, उसकी आत्मा पुकार रही है उस समाज को जो तेजाजी महाराज के वंशज है, महाराजा सूरजमल के वंशज हो, सर छोटू राम जैसे लोगों के न्याय के लिए लड़े उनके वंशज हो, जो देश की आजादी में भगत सिंह जैसे लोगों को, उस समाज को आज न्याय की भीख मांगनी पड़ती है। मेरे भाइयों, आज जो आपके बीच में सब समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ये सोचना पड़ेगा। और आपका बेटा हूं और छोटा हूं, मैं एक बात रखना चाहता था मंच के हिसाब से। भाइयों, बात आती है समाज की, खेड़े में बंट गए, गांव में बंट गए, राजनीति में बंट गए। समाज में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी। नेता जो प्रयास करेगा वो नेता रहेगा, चाहे पार्टी उसकी कोई भी हो। जो आदमी समाज का काम करेगा वो समाज का पंच रहेगा, अध्यक्ष रहेगा, कुछ भी रहे। समाज की बात कमजोर नहीं होनी चाहिए। आज इस पंडाल से आपको भाई हनुमान जी को न्याय भी दिलाना है। उस संघर्ष के साथ सभी तमाम को एक निर्णय लेना है। हर खेड़ा, हर गांव आज इस जाजम से निर्णय लेना कि जो जाट का बेटा, समाज का बेटा और किसी समाज के लिए न्याय के लिए खड़ा नहीं होगा। एक बात कहना चाहता हूं, जो कास्ट का नहीं हुआ वो राष्ट्र का नहीं हुआ। जो बोल और बाप को एक नहीं समझता वो जाट का खून नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हनुमान जी जैसा आदमी किसान के भी जरूरत पड़ती वो सबसे आगे खड़ा होता। उसको न्याय के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए आज 3 दिन से तड़पना पड़ रहा है। एक मर्डर कांड के अंदर जिस दिन शुरू हुए उस दिन प्रशासन का रवैया, नेताजी को पता था, इतना था, सब चाहे सुरेश जी थे, भाई किशोर जी थे, हमारे साथ रोहित जी भी थे, धर्मेंद्र जी थे, सारे लोग 12 से 18-20 घंटे में प्रशासन का रवैया इतना तक बढ़िया था। न जाने क्या हुआ। कल के दिन में न प्रशासन ने हमारी सूद ली और जब नेताजी बात करते थे दिलीप जी, तो उनकी बातों का ऐसा गोलमोल जवाब आता जैसे हो सके वो गुमराह करने की नीति से ही ये संशय पैदा हुआ समाज को कि भाई कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। कल ही जवाब बढ़िया मिल जाता, प्रशासन उसी तरीके से बात करता तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। अब आपके सामने जो बात रखी हुई है 3-4 पॉइंट है, छोटे छोटे हैं। भाई एक तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने रात को 11 बजे, 11:30 बजे प्रेस नोट जारी किया। फिर बात निकल के आई कि भाई प्रेस नोट जारी हो गया, गिरफ्तार हो गए लोग, तो बात क्या रही? भाई समाज को तो संदेश पहले मिल गया, उन्होंने कहा अभी कोई जारी नहीं करेंगे और नहीं बताएंगे। तो पहले आदरणीय दिलीप जी वगैरह कमेटी ने कह दिया कि समाज को बात करो, इनके किसी एक के हाथ में था नहीं, मामला समाज का है। फिर रात में आनंद फानंद में उन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया कि वो तितर मारने के लिए आए थे। अरे भाई पुलिस प्रशासन, वो तितर कहाँ है जिसको आप छुपा रहे हो? कहाँ आप थे? आपको पता है कि उन्होंने तितर मारे थे, वो तितर कहाँ है? प्रेस नोट में नहीं तितर है। और जो तितर पीछे है उसको सामने लाओ समाज के सामने, और यह न्याय की जांच पे लाना पड़ेगा, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे
शासन और प्रशासन सुन ले कान खोल के, और ये कहना चाहते हैं उनको कि आप ये घमंड में मत रहना कि भाई सरकार के पीछे सरकारें भी झुकी है, शासन प्रशासन भी झुका है, और एकता के साथ, और इतिहास रहा है इस कौम का। इन्होंने लड़ाइयों के अंदर, चाहे बॉर्डर हो तो भी आपको किसान का बेटा, जाट का बेटा बॉर्डर में सीना ताने हुए मिलेगा, चाहे सड़क पे पुलिस प्रशासन में हो तो भी आपको सेवा करता मिलेगा, खेत के अंदर कड़ाके की सर्दी हो, चाहे ये चिलचिलाती धूप हो, चाहे बरसात हो, किसान का बेटा मेहनत करते हुए मिलेगा। अग्नि परीक्षा मत लो, आग के गोलों से मत खेलो, आपको बचने का रास्ता यही है। सत्य बताओ और समाज की जाजम पे आके इसको वाइंड अप करो। आने वाला का निर्णय शाम के बाद में परिस्थितियां और अलग होगी, बड़े बड़े नेता आएंगे, फिर ये मत कहना कौन सस्पेंड हुआ, कौन चला गया, किसकी गलती थी। ये आज समाज जेतान पट्टी के 36 कौम के लोग अपने सहयोग में बैठे हैं। सारे लोग ये चाहते हैं न्याय मिले, मानव और मानवता हमेशा जिंदी रहनी चाहिए। बाकी राजनीति चलती रहेगी तो अच्छा काम करता है अपना बढ़ेगा। भाइयों, हर जगह राजनीति को मत तोलो। समाज धर्म भी होता है, धर्म को निभाना पड़ेगा। सबसे पहले तो फुटेज है, उनकी डिटेल कॉल है, वो जो भी कमेटी के मेंबर और समाज के सामने सार्वजनिक करें। जिस घर से जिनका बेटा गया है, जिन बेटे बेटियों का बाप गया है, उस घर की परिस्थिति उन्हीं को पता है जिस पे गुजरती है। तो उनके घर में से एक किसी को नौकरी देने की घोषणा करें।